नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में कैसे खुश रहा जाए, आइए जानते हैं उसी के विषय में। अक्सर हमारी खराब मनोदशा का प्रभाव हमारे कार्यों पर नकारात्मक रूप से पड़ता है और हमारे कार्य सही ढंग से पूरे नहीं हो पाते। खराब मन का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सारे दिन उस बिगड़ी हुई मनोदशा के साथ रहा भी नहीं जा सकता। अतः हमें अपनी मनोदशा को ठीक करने की कला आनी चाहिए। जीवन शैली में अपनाए जाने वाले कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपने मनोदशा में तेजी से बदलाव ला सकते हैं। जानते हैं उन बदलावों के बारे में। मुस्कुराने की आदत डालें। शोध अध्ययन कहते हैं कि अगर हमारा मन न भी हो तो भी ज़बरदस्ती की मुस्कान से हमें फ़ायदा होता है। इससे हमारे शरीर में खुशी पैदा करने वाले एंडोर्फिन्स हार्मोन्स पैदा होते हैं। ये हार्मोन चेहरे की मांसपेशियों के फैलने से उत्पन्न होते हैं और शरीर में तनाव को कम रखने वाले हार्मोन्स भी पैदा करते हैं। इसलिए भले ही हम दिल से खुश न हो पाएं, लेकिन अपनी मुस्कान सदैव अपने साथ रखें। आभार व्यक्त करें। जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी साधन सुविधाएं हैं, जो भी सहायताएं हैं, छोटी छोटी मदद के लिए दूसरों का शुक्रिया या धन्यवाद जरूर करें। यदि जोर से नहीं कह सकते तो मन में ही इसे दोहराएं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जरूरी साधन सुविधाएं भी नहीं हैं, फिर भी वो खुश हैं और कम साधन सुविधाओं में ही अपना जीवन जीते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से दिव्यांग व्यक्ति भी हैं जिनके शरीर के अंग प्रत्यंगों में कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और लोगों को अचरज करने पर मजबूर करते हैं। उनके कार्य व उनके हौसले कभी कभी सामान्य व्यक्ति के कार्यों से भी उत्कृष्ट होते हैं। तो क्यों न हम अपने सही सलामत शरीर व मन के लिए परमात्मा के प्रति आभारी हो, उनको आभार व्यक्त करें। दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही परेशानी में घिरा हुआ है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में भले ही हमारा जीवन उलझा हुआ हो, लेकिन दूसरों का जीवन आसान बनाने में उनकी मदद हमें करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई मदद से स्वयं को जो खुशी मिलती है, वह दूसरों के मन में जो प्रसन्नता पहुंचती है, उससे मदद करने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न होता है तथा आत्मविश्वास से भर जाता है। इससे हमें भी खुशी मिलती है। परिजनों को गले से लगाएं। छुअन केवल तन की ही नहीं बल्कि मन की भी होती है। अच्छा स्पर्श तुरंत अपना जादुई प्रभाव दिखाता है और व्यक्ति के मनोभावों को बदल देता है। इससे शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। उदासी के क्षणों में भी किसी को प्यार से गले लगा लेना ऐसा संवाद होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव होता है, लेकिन इसका असर कहे जाने वाले कई हजार शब्दों से भी बढ़कर होता है। मनुष्य को इससे अपार संतोष व खुशी मिलती है। संगीत सुने। मनोभावों को बदलने में संगीत अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि संगीत के स्वर हमारे मन की तरंगों पर अपना असर डालते हैं। यूँ तो प्रकृति में किसी न किसी रूप में संगीत की तरंगें बहती ही रहती हैं, जैसे नदियों की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट, बहने वाली हवा से पेड़ के पत्तों की सरसराहट आदि। संगीत के इन स्वरों का भले ही कोई अर्थ हमें समझ में न आए,
लेकिन इन स्वरों के कारण वातावरण में जो हलचल होती है उससे हमारे मन में भी हलचल होती है और इन्हें निहार कर हमारी मनोदशा बदलने लगती है। इससे साथ ही गीत संगीत का सुंदर स्वर भी हमारे मन में सकारात्मक असर डालता है। गीत संगीत का आनंद लेते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान उदासी वाले गीत न सुने बल्कि मन को खुश करने वाले गीत सुने। एक शोध अध्ययन के अनुसार सुमधुर संगीत कुछ ही समय में व्यक्ति के मन को तरोताजा कर देता है और उसके अंदर जोश भी भर देता है। मनोदशा खराब होने पर ऐसे कार्यक्रम देखें जो हमारी मनोदशा को सकारात्मक रूप से बदलने में सहायक हो। किसी भी चीज़ को देखने का तुरंत प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन खराब होना भी एक तरह से हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। दृष्टिकोण के बदलते ही हमारा मन भी बदल जाता है। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। यदि मनोदशा खराब है तो व्यक्ति को अपने स्थान से उठ जाना चाहिए और प्रकृति के सानिध्य में स्वयं को ले जाना चाहिए। जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठना, बहती हुई नदी के समीप बैठना, खुली हवा में बैठना, उड़ते हुए पक्षियों को देखना, आकाश में उड़ते हुए बादलों को देखना, आकाश में बादलों के कारण बनने वाली आकृतियों को निहारना, आसपास रहने वाले बच्चों को खेलते हुए देखना, उनके क्रियाकलापों को देखना आदि। जब हम व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में कुछ गतिविधियां करते हैं तो प्रकृति भी उसे नई ऊर्जा से भर देती है और उसके मनोभावों को तेजी से बदलती है। मन में अच्छी बातें दोहराएं। यदि मनोदशा खराब है तो मन में अच्छी बातें नहीं आती, लेकिन इस दौरान भी स्वयं से अच्छी बातें कहना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, मन को सकारात्मक विचार देने वाले सद्वाक्य दोहराना आदि व्यक्ति के तनाव को कम करते हैं और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसलिए मन खराब होने पर या सामान्य मनोभाव की अवस्था में भी स्वयं से हम यही ही कहें कि हम अपने हर कार्य को कर सकते हैं। हमारे अंदर अपार साहस है, हमें सदैव आगे बढ़ना है। हमारे अंदर अपार साहस कूट कूट कर भरा हुआ है। परमेश्वर सदैव हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ जो भी परिस्थितियां हैं हमारे विश्वास के लिए सर्वोत्तम हैं और हमें उत्साह के साथ इन परिस्थितियों से होकर गुजरना है आदि आदि। इस तरह पूरे विश्वास के साथ स्वयं से कहे जाने वाले सकारात्मक विचार हमारे मन पर मंत्र की तरह अपना जादुई असर दिखाते हैं और हमारे मनोभावों को बेहतर बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने अच्छे विचारों के साथ, मनोभावों के साथ जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।